कुल्लू बस हादसे को लेकर आप नेताओं ने दिया बड़ा बयान। हादसे में मृतकों के लिए आपने किया जगह जगह मौन और शोक सभाओं का आयोजन। कहा कि कुल्लू बस हादसे की सरकार जिम्मेदार है। सरकार की लापरवाही से 13 लोगों की जान गई है। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री के तुरंत इस्तीफे की भी उन्होंने मांग की। नमस्कार। पिछले कल कुल्लू में जो बस हादसा हुआ उसमें जितने बच्चों की जान गई, उन बच्चों को एक विनम्र श्रद्धांजलि आम आदमी पार्टी की ओर से देता हूं और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके घर के ये चिराग बुझे हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ है। साथ ही साथ परमात्मा उन्हें इस दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने का शक्ति दे, ताकत दे। साथियों, ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में अक्सर होती रहती। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर बात करें इस बस हादसे की, 3 घंटे तक बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती रही, पर कोई बचाने नहीं आया। प्रशासन को भी बता दिया, पूरे प्रशासन को पता लगने के बावजूद भी जेसीबी को मौके पर आने के लिए 3 घंटे लग गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बस ऐसे रूट पे जा रही थी जहां पर परमिट ही नहीं था। इसे कौन चेक करेगा? जिन घरों के ये चिराग बुझे हैं, इन चिरागों के बुझने के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जान के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ ये जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश को समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दिया। सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, क्रैश बैरियर तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी और परिवहन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि आप हिमाचल प्रदेश के रोड अच्छे नहीं कर सकते, यदि आप हिमाचल प्रदेश में चल रही ट्रैफिक व्यवस्था को सही नहीं कर सकते, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नैतिकता है, जो इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं है, यदि नैतिकता है तो मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप कहेंगे ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये राजनीतिक बयान देने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन ये जो आंकड़े मेरे सामने हैं, ये आंकड़े इस सरकार की पोल खोलते हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये खून से सनी वो लाशें हैं जिसकी जवाबदेह व जिम्मेवार ये सरकार है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं पिछले 5 महीने के आंकड़े आपके साथ रखता हूं। हिमाचल प्रदेश में औसतन रोज 8 सड़क हादसे होते हैं और हर साल 1000 के करीब लोग अपनी जान गंवाते हैं। उसके बाद मैं 5 महीने की बात करूं तो 5 महीने में हिमाचल प्रदेश में 954 हादसे हुए, 954, और उसमें 403 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथियों, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 5 महीने में 403 मौतें, यानी 80 मौतें हर महीने। एक दिन में अंदाजन 3 के करीब मौतें। लेकिन यह सरकार इसके बावजूद नहीं जाती। विशेषकर मैं बात कहूंगा, प्रदेश में सबसे संवेदनशील जो जिले हैं, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं, चंबा, कुल्लू, शिमला। इन 3 जिलों में जब भी हादसे होते हैं तो मरने वालों की संख्या 2.5 नहीं होती। आप बिजली का बिल नहीं देते हो, 15 दिन बाद आपका मीटर काटा जाता है। लेकिन ना जाने ये सरकार की कौन सी व्यवस्था है कि बिना इंश्योरेंस के, बिना परमिट के
बिना फिटनेस के बसें दौड़ती है और सरकार के विभाग को कोई जानकारी नहीं रहती। क्या आप मानते हैं ये जो बस हादसा हुआ है इसका भी परमिट खत्म हो चुका था और ये अपने स्टेशन से तय दूरी से आगे जा रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। ये जो सरकार का परिवहन विभाग है, ये जो सरकार का पुलिस विभाग है, ये क्या कर रहा था? क्या इनके पास सूचना नहीं है कि वहां पे कितनी बसें बिना परमिट के दौड़ रही हैं, कितने लोगों की जान से खेला जा रहा है? यह सवाल है। हिमाचल प्रदेश आए दिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं सड़कों में, इसी ये में पिछले कल हमने देखा कि एक कुल्लू के सैंज क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 12-13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। और इस तरह के एक्सीडेंट जो है कुल्लू के उसी बंजार क्षेत्र में 2-3 साल पहले भी हो चुका है, वहाँ पर भी 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अननेसेसरी जिस तरह से रिस्क पर गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं उसके ऊपर जो है सरकार और प्रशासन का सुधारात्मक जो कार्रवाई होती है उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुँह देख के जो है संवेदना व्यक्त कर दी जाती है ताकि सरकारों का वोट बैंक बना रहे। और अभी तो चुनाव का सीजन चला हुआ है, तो इसलिए भी वोट बैंक के लिए वहाँ पर सब लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नेताओं, प्रशासनों, प्रधानमंत्री तक श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसको किस तरह से रोका जाए, एक्सीडेंट्स किस तरह से कम किया जाए, उसके ऊपर सरकार कोई विशेष ठोस कदम उठाने के तरफ नहीं है। जो जरूरी चीज़ है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम जी खुद संभालते हैं, उस पीडब्ल्यूडी विभाग का जो मूल जो लक्ष्य है वो कहाँ पर एक्सीडेंट से बचाने का होना चाहिए था, जबकि सड़कों को सही रख रखाव का होना चाहिए था, वो ना हो करके ठेकेदारों की तिजोरियां भरने का महज रह गया है। दोस्तों, ये बहुत गहरे सवाल है, बहुत ही झकझोर करने वाले सवाल हैं कि आपका जो मूल लक्ष्य है पीडब्ल्यूडी विभाग का वो रोड्स की सही मेंटेनेंस करना, रोड्स का सही रख रखाव करना और जो बसें चलती है उनका भी सही रूट पे उनका चलना चाहिए, उनका लाइसेंसिंग, उनकी जो सेफ्टी चीज़ है वो सभी चीज़ सही होनी चाहिए। उस बस में भी ये देखा गया कि बिना रूट के, बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के बस चल रही थी, जो कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें कौन देखेगा? सरकार और प्रशासन सिर्फ दिखावा करना चाहता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के आम लोगों को, युवाओं को, मजदूरों और किसानों को तय करना होगा कि ये जो चीज़ें हो रही है ये अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। हमें इसका जो समाधान है वो गहराई से सोचना पड़ेगा और एक नए रास्ते की तरफ, जिसमें कि किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स हैं या फिर जो रिस्क होते हैं रोड में चलते हुए उन्हें कम किया जाए। इस तरफ हमें सरकार का ध्यान खींचना चाहिए और इस तरफ जनता को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और सरकारों का तभी होश ठिकाने आ सकता है।